हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन शैलेंद्र एकेडमी। और आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 38 की, जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का यूनिट 4 का सेंट्रॉइड और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लगभग ये वाली यूनिट भी अब समाप्त होने वाली है। ये लेक्चर नंबर 38 में हम बात करने वाले हैं डिफरेंट सेक्शंस के या डिफरेंट पार्ट्स के या डिफरेंट बॉडीज के या डिफरेंट भाग के जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होते हैं वो क्या क्या होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीन आकृतियां यहाँ पर बनी हुई हैं और तीन प्लेन्स या समतल यहाँ पर बने हुए हैं जिनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होते हैं। इनको यहाँ पर लिखने का क्या रीजन है? सबसे पहली चीज तो जैसे बीटीयूपी की बात करें तो अब उसमें बहुविकल्पी प्रश्न भी आने लगे हैं और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस भी आने लगे हैं। तो अगर वहां पर कोई बहुविकल्पी प्रश्न की बात करते हैं और पूछ लिया जाता है कि आयत का जड़त्व आघूर्ण एक्स एक्स एक्सिस के परितः क्या होता है और आपको चार ऑप्शन दिए हैं ये, तो अगर आपको ये पता होगा तो आप लिख देंगे बीडी की वो कंट्रोल टिक कर देंगे। कभी कभी सिंपल वो फिल इन द ब्लैंक्स भी आते हैं, तो फिल इन द ब्लैंक्स में लिख करके आया कि आयत का वाई वाई एक्सिस के परितः मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स है, आपने लिखा डीबी क्यूब अपॉन 12। कभी कभी छोटा सा क्वेश्चन कि आयत का जड़त्व आघूर्ण एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के परितः क्या होता है, तो आपको ये और ये लिखना पड़ेगा, इसलिए इस टेबल को यहाँ बनाया गया है। इसके अलावा अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन आता है और लॉन्ग क्वेश्चन में हमको उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता है, तो एक मिनट के लिए अगर आप देखें तो अभी हमने पढ़ा हुआ है समांतर अक्ष की प्रमेय, जो थी आई एक्स एक्स बराबर आई जी जी प्लस ए एच स्क्वायर। किसी भी समतल का एक्स एक्सिस के परितः मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा। ये तो क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है। आई जी जी क्या है? जब हम एक्स एक्स एक्सिस के परितः मोमेंट लेंगे तो आई जी जी एक्स हो जाएगा, और जब हम आई वाई वाई लेंगे तो आई जी जी वाई प्लस ए एच स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो आई जी एक्स एक्स और ये आई जी वाई वाई लिखा हुआ है, यही है जी का मतलब गुरुत्व केंद्र, यानी कि सेंट्रोइडल एक्सिस या उसके जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाली एक्सिस है वहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना, तो जी का मतलब गुरुत्व केंद्र से जाने वाली अक्ष के परितः मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मान लीजिए आयत दिया हुआ है, तो जब आयत दिया होगा और आप एक्स एक्स एक एक शब्द सुनिए जो बोल रहे हैं, एक्स एक्स एक्सिस के परितः निकालेंगे तो आई जी एक्स एक्स की वैल्यू ये होगी, और जब वाई के परितः निकालेंगे तो आई जी की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ये देखिए जी एक्सिस से जहां पर इस बॉडी का सेंट्रॉइड या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करता है, वहां से जो एक्स जाती है, जो एक्सिस जाती है, वही आईजीजी कहलाती है। तो जब एक्स के परितः होगा तो हम ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे, जब वाई के परितः होगा तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे। इस बात को बिल्कुल दिमाग में बैठाना है कि किस तरीके से हमको इसका यूज यहां पर करना है इन इक्वेशंस पे। बाकी एरिया जो होगा, आयत होगा तो उसका ले लिया जाएगा, और जो एच होती है वो डिस्टेंस होती है दो एक्सिस के बीच में, जिस एक्सिस से निकाल रहे हैं और जो गुरुत्व केंद्र वाली अक्ष होगी उस पर्टिकुलर बॉडी की, उनके बीच की डिस्टेंस। ये जब न्यूमेरिकल करेंगे तो हम इसको क्लियर करेंगे। तो इस इक्वेशन में इन सभी फॉर्मूले का यूज होना है, इसलिए आपको ये यहाँ पर पढ़ाया गया है। अब हम देखते हैं यहाँ पे एक एक बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जब अगर हम आयत की बात करते हैं तो आयत में एक डायमेंशन बी मान ली, एक डायमेंशन डी मान ली। अगर कभी कभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि बी डी क्यूब अपॉन 12 में बी क्या होता है, बी का मतलब बेस, इसलिए ऐसे बी बनाएंगे, और डी का मतलब डेप्थ, इसलिए ऐसे डी बनाएंगे। यहाँ डी नहीं बनाना है या यहाँ बी नहीं बनाना है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर बी बेस का मतलब, यहाँ पर डी, तो आई एक्स एक्स बी डी क्यूब अपॉन 12 क्यूब, और एक मतलब एक तो लिखा बी और एक लिखा डी क्यूब, यही मिलाकर के तो पावर 4 बनेंगे, और यूनिट क्या होती है मीटर के पावर 4, इसलिए ये क्या है जड़त्व आघूर्ण। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो बीच बीच में आपको बताए जा रहे हैं। तो ये हम ध्यान रखें कि अलग अलग बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व आघूर्ण होता है वो क्या होता है। तो आई एक्स एक्स बराबर बी डी क्यू अपॉन 12, जब यही वाई एक्सिस के परितः लिया जाएगा तो सिर्फ उल्टा करना है, डी बी क्यू अपॉन 12 लेना है। त्रिभुज की बात करते हैं तो त्रिभुज में बेस बी और हाइट एच, तो बी एच क्यू अपॉन 36 और एच बी क्यू अपॉन 36, बिल्कुल इजी। एक बार अगर आप थोड़ा सा भी बैठ करके इसको पढ़ लेंगे अच्छे से तो आपको सारे फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे। नेक्स्ट है सर्कल। देखिए सर्कल में सेंटर पे जो होता है उसका सेंट्रॉइड भी होता है या सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी होता है। जैसे गोले की बात करते हैं तो पाई बाई 64 डी टू द पावर 4 और पाई बाई 64 डी टू द पावर 4, क्योंकि दोनों तरफ से सेम होता है। अर्धवृत्त की बात करते हैं, अर्धवृत्त में अगर रेडियस आर है तो यहाँ पे आपको बताया गया था सेंट्रॉइड, तो आई एक्स एक्स होता है 0.11 आर टू द पावर 4 और वाई वाई आई पाई आर टू द पावर 4। यहां तक कि बिल्कुल आसान, बी डी क्यू अपॉन 12 डी वी क्यू अपॉन 12, बी एच क्यू अपॉन 36 एच बी क्यू अपॉन 36, पाई बाई 64 डी टू द पावर 4 पाई बाई 64 डी टू द पावर 4। अर्धवृत्त का
एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट 0.11 r टू द पावर 4 और वाई वाई की पड़ता है पाई r टू द पावर 4 अपॉन डी। एक चौथाई वृत्त यानी क्वार्टर सर्किल की अगर बात करते हैं तो क्वार्टर सर्किल का क्या हो जाएगा, अगर ये रेडियस r है तो 0.55 r टू द पावर 4, यहां से भी 0.55 r टू द पावर 4। दीर्घवृत्त का अगर ये डायमेंशन a है और ये डायमेंशन b है तो पाई बाई 4 ए बी टू द पावर क्यूब, पाई बाई 4 बी ए टू द पावर क्यूब। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो विभिन्न प्रकार की जो आकृतियां हैं या विभिन्न प्रकार की जो एरियाज हैं उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पता क्या होंगे, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको नोट करिए। इसके बाद बीटीयूपी बोर्ड में ही कोई आया हुआ न्यूमेरिकल हम सॉल्व कराते हैं। देखिए न्यूमेरिकल दो तरीके से पूछा जा सकता है, इस लाइन को ही ध्यान से सुनिए। न्यूमेरिकल दो तरीके से, एक तो पूछा जा सकता है कि किसी एक्सिस एक्स एक्स, जैसे कि ये बॉडी है, मान लीजिए ये बॉडी है और इस तरीके से आप जोड़ के दो बॉडी में कन्वर्ट करेंगे तो इस दिए हुए फिगर का एक्स एक्स एक्सिस से निकालने को बोल सकता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या फिर इसकी सेंट्रोइडल एक्सिस भी होगी उसके अबाउट भी आपको बोल सकता है कि आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए। दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। जनरली अभी हमने जो समांतर चतुर्भुज की समांतर एक्सिस की प्रमेय पढ़ी है उसमें एक्स एक्स एक्सिस वाई वाई एक्सिस से निकालना बताया गया, उसी से रिलेटेड पहला क्वेश्चन करते हैं, इसको आप नोट करिए। अब फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखते हैं।